कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और ज़्यादा समय न गवाते हुए हम मंगलाचरण करते हैं और लेक्चर को शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। असल में मैं इसके लायक भी नहीं हूँ और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए तो बहुत खुशी होती है कि आप लोगों का फिर से संग लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तब बहुत अच्छा लगा कि आपके इस विनती के इसमें ही प्रभु जी ने मुझे फिर से उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पे बुलाया है। तो प्रभु जी बहुत दयालु है, हम जैसे जीवों पर कृपा करते कहते हम यात्रा में हैं तो आप थोड़ा बहुत उन लोगों का थोड़ा संग ले लो। आप अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए आपके लिए अच्छा है। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। अकेले रहकर भक्ति नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप ऐसे उच्च स्तर के भक्त हो और आपको जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज है ना,
खाली आपको थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब सूचनाएं दी हैं कि आपको ऐसा करना है। और इन दोनों के जो गुरु हैं वो है नारद मुनि, है ना। तो नारद मुनि एक बार बोल के चले गए, तो उन्होंने फॉलो किया, उसका अनुसरण किया। हमारा उल्टा है। हमें एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता, हमें बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए बार बार हर हफ्ते में आपको आना पड़ता है। नहीं तो हमारा हरिबोल हो जाएगा। अगर हम लेक्चर सुनने के लिए नहीं आएंगे, हमें लगा आई मातशें आसूं आयदनां चड घासली, मातशें भोंवपाक चड गेले, आंग दुखता, ऐसे अच्छा है कि आज मातशें रेस्ट, मातशें टीवी पळोवया। मैच चालू है, दिवाली भी चल रही है, हाल ही में बहुत सारे नरकासुर है, वो प्रूडेंट मीडिया पर दिखा रहे, तो वो देखेंगे। अलग अलग नरकासुर जाके तो हम देख नहीं सकते, तो एटलीस्ट टीवी पर देख सकते हैं। तो आप लोगों ने चुना, जिसने नरकासुर को मारा उसके बारे में सुनते हैं। है ना। नरकासुर के बारे में तो बहुत लोग यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। नरकासुर बनाते हैं और बाद में धीरे 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 खुद बन जाते हैं। है ना। यही हमारी स्थिति हो जाती है। मतलब मैं दाद देता हूँ नरकासुर बनाने वालों को कि महीना भर एक साथ आते हैं। कितना अच्छा संघ है उनका, एक साथ आते हैं। कोई एक पैर करता है, कोई दूसरा पैर करता है, बाद में उसके पेड़ बनाते हैं, 6 एब्स बनाते हैं, है ना। नहीं है फिर भी बनाएंगे। हाँ, तो नरकासुर अलग है। उसके बाद उसके बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह बनाएंगे। पारंपरिक हमारा एक नरकासुर हुआ करता था जिसको मूछे वगैरह हुआ करती थी। आजकल अलग ही नरकासुर आ रहे हैं, है ना। जैसे अलग ही हरे रंग का ही नरकासुर आपको दिखाई देगा, इतना बड़ा नरकासुर आपको दिखाई देगा। ऐसे नरकासुर कभी आपने, बेचारे नरकासुर ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा भी कलियुग में ऐसा दिखाई दूंगा। कभी सोचा नहीं था ऐसे नरकासुर भी दिखने लगेंगे। फिर भी क्या करें, बच्चों की एक अलग ही रहती है मानसिकता। और इतने महीनों के परिश्रम के बाद एक रात में एक चुटकी में उसको जलाकर राख कर देते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं ना, अरे महीनों भर हमने किया है और उसको क्यों जलाना है, फुल्ला से बहुत नरकासुर हो रहा है ना। नहीं, नरकासुर प्रवृत्ति जो है वो हमारे मन में है, उसको मिटाना है। इसलिए वो बच्चे भी जो हैं वो नरकासुर को करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, गुस्से से नहीं करते हैं। नरकासुर करने में अगर कोई मदद नहीं करते उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, पहले टॉपिक जानना चाहिए। क्या टॉपिक है हमारा? हाउ टू बिकम फेवरेट टू आवर लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त कैसे बने। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग भगवान के प्रिय भक्त क्यों बनना चाहते हैं? सुनना है ना, तो क्यों बनना चाहते हैं पहले जानो तो कि क्यों बनना है आपको भगवान के प्रिय भक्त। हाँ, कृष्ण की कृपा चाहिए, इसलिए आप भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं। और सेवा, भगवान की सेवा करना, और सारी माताएं सेवा करना चाहती है। प्रोजिस आप सेवा करो, हम है ना, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, पीछे रह जाते हो बाद में। आपको क्या लगता है क्यों भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्यों भगवान की प्रिय होनी चाहिए? इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। इससे बढ़िया और इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये थियोरेटिकली अच्छा लगता है नहीं,
प्रैक्टिकली देखा जाए तो अलग अलग बातें हैं जो हमें प्रिय लगती है, धीरे धीरे करके जो प्रिय है उसको छोड़ के ये प्रिय लगना लगता है ना। अच्छा, तो भगवान को खुश करके आपको क्या मिलेगा? अच्छा, हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो भगवान के प्रिय होने के बाद आपका क्या फायदा है? हाँ, मैं बूढ़ा हो गया थोड़ा, मतलब सुनाई नहीं दे रहे। समाधान मिलता है, भगवान खुश है तो हम खुश हैं। ओके, और भगवान प्रेम देते हैं। कितनों को अनुभव है भगवान प्रेम देते हैं? नहीं, सही में हाथ उठाइए, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना लाइफ में, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना, हम ही लोग हैं भगवान को पूछने वाले, हमारे साथ क्यों, है ना। देखिए, जैसे अगर मेरे साथ अगर गलत होता है ना, तो हम क्या करते हैं? अगर किसी की लाइट चली जाती, मतलब गांव में लाइट चली गई, मतलब आपके घर की पहले लाइट चली गई, पहला रिएक्शन क्या होता है आपका? खिड़की खोल के देखेंगे। इंडिविजुअल मिजरी है तो बहुत दर्द होता है, कलेक्टिव मिजरी है तो अच्छा लगता है। आमची ना त्यांची ना चल बरे आले। कलेक्टिव मिजरी अच्छा लगता है ना। मतलब ऐसे भी हमारे बच्चे होते हैं क्लास में, मतलब सारे लोग अगर पास होते गए तो कैसा हो, कोई तो फेल होना चाहिए ना। तो एक बच्चे को मतलब पासिंग मार्क्स है 7 मार्क्स और इसको मिला 5, और ये 5 मार्क्स लेके ऐसा पेपर वो घूमता रहता है। क्यों घूमता जानते हैं? मजा बड़ा कौन आशा का और जब कोई उसको मिलता है, अरे तुका पास मका पास फेल झाला पण तू ऐसा मजा में, तब मजा आता है ना। मैं अकेला ही फेल नहीं हुआ, मेरे साथ। तो दिस इज द सेम थिंग। भगवान जब हम देखते हैं संसार में कि हमें जब दुख मिलता है तो हमें ही दुख नहीं मिलता, बाकी सब लोगों को भी दुख मिलता है। बहुत सारे लोग दे कमिट सुइसाइड थिंकिंग दैट ये सब मेरे ही साथ होता है, लेकिन जब आंखें खोलते हैं, दूसरी बात, जब हमें ज्ञान मिलता है, हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें गुस्सा आता है ना। गुस्सा क्यों आता है, उसके पीछे क्या कारण है, नफरत क्यों आती है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही घूम रहे थे और ऐसे माथे पर हाथ मार रहे थे। कहते उनकी पत्नी द्रौपदी, पहले तो वस्त्रहरण हुआ, उसके बाद जब वो अज्ञातवास में थे उस वक्त जयद्रथ आया था उनकी पत्नी को किडनैप करने के लिए। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो बीच जंगल में उनको मार्कंडेय मुनि मिलते हैं ना। तो जब भी लाइफ में कुछ होता है ना, तो स्पिरिचुअल काउंसलर अपने जीवन में होना बहुत जरूरी है। ऊपर नीचे जब होता है उथल पुथल, तब अपने जीवन में स्पिरिचुअल काउंसलर होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम खुद के निर्णय लेते हैं एंड वी आर एंडेड अप सम रॉन्ग डिसीजंस इन आवर लाइफ। बाद में हम भगवान से कनेक्ट दूर करते हैं। तो जब मार्कंडेय मुनि उनको मिलते हैं, वो कहते हैं, अरे कितना क्यों टेंशन ले रहा है? तुम्हारी पत्नी को किडनैप वो कर रहा था ना, भगवान राम की पत्नी को रावण ने किडनैप किया, तुम कहाँ गए? तुम किस खेत के मूले हो? तो बाद में उसको दिलासा मिलता है, अरे भगवान के पत्नी को कोई किडनैप कर सकता है तो मैं किस खेत की मूले हूँ? तो आप अपने दुख को सब्सिडाइज करते हो। नहीं, उनके साथ, भगवान के साथ हो सकता है तो हम कोई बात नहीं है। तो अपने आप को, ये ना बहुत सारे लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, ये साइकोलॉजी है, ये मानस शास्त्र है ना। जब आप ऊपर सतह पे देखते हो, जैसे
जब हम कोई प्रॉब्लम्स होती है हमारे जीवन में तो भगवान के सामने जाते हैं, बहुत लंबी जो हमारी प्रॉब्लम है वो कहते हैं भगवान के सामने। क्या कहते हैं? भगवान मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे इससे रास्ता दिखाओ, या तो इस मुसीबत को मेरे रास्ते से हटाओ। सबसे पहली बात जब हम भगवान के सामने जाते हैं, यू हैव टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। ना भगवान की गुणगान जो हमें करना चाहिए, भगवान आप महान हो। जब भी देवताओं के ऊपर कोई भी संकट आता है ना, तो भगवान विष्णु के सामने, भगवान कृष्ण के सामने पहले भगवान की वो क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। आपने इनको मारा, इनको मारा, इनको मारा, अब हमें देखिए, हम आए हैं आपके चरणों में, है ना, तो हमारी मदद कीजिए, त्राहि माम, त्राहि माम। तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें भगवान के सामने पहले भगवान की स्तुति करनी चाहिए। यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, यू हैव टू डोंट टेल व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव इन योर लाइफ। भगवान को सब मालूम है। बहुत लोगों को डाउट लगता है, खबर नाही बेस्ट सांगया जेन्ना आम्ही आरती जाल्या उपरांत भटजी येता, उत्तर पुजा, त्याच्या पयलीं म्हणटा सांगणे घालया। आयकलां केन्ना? सांगणे म्हणजे कितें? गाराणे घालता देवा, हय सायबा, हय सायबा, तूं म्हणटा ते हय सायबा, जे तुझी पूजा केली है ती मान्य करून घे रे बाबा, हो सा। तो ये सारी बातें करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको स्तुति करनी है भगवान की, और बाद में भगवान से जो ऊर्जा आती है वो लेके आपको प्रॉब्लम के सामने आना है। यू डोंट हैव टू टेल द लॉर्ड हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, यू टेल योर प्रॉब्लम दैट हाउ गॉड इज ग्रेट। कितना भगवान का दिल बहुत बड़ा है, और भगवान का नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेके हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना है। इस्कॉन में आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे? छूमंतर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई जीनी नहीं है जो आपको यहाँ पे वो रहता है ना, चिराग ऐसे ऐसे घिसा और भगवान ऐसे चिराग से बाहर आ गए, हुकुम मेरे आका। भगवान आपके दास नहीं है। चलो एक छू मंतर करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को ऐसे, अगर ऐसा होता तो 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास करने वाले पांडव खुश नहीं हो सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये देखा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हमारे जीवन में, खाली एक ही तारणहार है हमारा, वो है हमारा भगवान कृष्ण। जैसे हम उदाहरण देते हैं, हम जब धरती पर होते हैं तो 100 मंजिली जो इमारत है कितनी बड़ी होती है हमारी? आप कितने लोगों ने देखी 100 मंजिली इमारतें? बहुत बड़ी, आपसे भी बहुत बड़ी ना। आप जब जमीन पे होते हैं, वही आप जब एरोप्लेन में होते हैं ना, एरोप्लेन जानते हैं आप, हवाई जहाज, कितने लोग बैठे हैं एरोप्लेन में? वहां उसमें बैठने के बाद वही इमारत देखो ऊपर से नीचे, माचिस की तरह दिखाई देती है। क्या वो इमारत छोटी हो गई? नहीं। क्या हो गया फिर? इमारत जैसी वैसी है ना। आप जहां पे जमीन पे थे, खाली आप उस जहाज में बैठे ऊपर चले गए, मतलब उस हवाई जहाज में बैठकर ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, प्रॉब्लम्स नीचे हैं, ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, मतलब आप उस सतह से ऊपर गए हो और प्रॉब्लम्स को देख रहे हो। और जब आप उस प्रॉब्लम्स को देखोगे तो आपको वो प्रॉब्लम छोटी दिखाई देगी। आप जब हवाई जहाज, वो हवाई जहाज कौन सा है जानते हैं? भगवान का आश्रय। जब आप भगवान के आश्रय में होते हो तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आए जीवन में, यू आर रेडी टू फेस इट बाय टेकिंग हिज शेल्टर। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं ना, और भगवान उन्हीं की मदद करते हैं
जो प्रामाणिक हैं, दोज हु वांट टू बिकम सिंसियर इन देयर लाइफ, जितने प्रामाणिकता से हम भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, उतना भगवान के पास जाने का हमारा जो रास्ता है वो और क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम भगवान के सामने जाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान कितने महान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स को कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कोई है जो प्रॉब्लम्स को रोक सकता है? हम कोई मिस्टर इंडिया वाले तो लोग नहीं है, वो बेल्ट पहन लिया, प्रॉब्लम उसने ऐसा फेंका तो हम गायब हो गए। रियलिटी और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। ये जानते हुए भी इंस्टा पर बहुत सारे रील्स आते हैं और उसको देखने वाले हम ही मूर्ख लोग हैं, बार बार देखते हैं। रील्स और रियल लाइफ में क्या अंतर है? वो एक ऐसा मुक्का मारेगा, साउथ इंडियन जैसे हम मूवी देखते हैं, ऐसे जमीन पर पैर मारा तो सारे पत्ते हिल जाते हैं, है ना? और हमारा क्या है? एक चींटी भी हिलती नहीं है एक चींटी भी हिलती नहीं है। तो रियल लाइफ, एक्चुअल लाइफ हम ऐसे जीते हैं। इसलिए भगवान के इस धाम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, इस भौतिक जगत के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, तब हमें ये याद रहना चाहिए कि हम जब इस भौतिक जगत में जीते हैं, गुस्सा आता है, नफरत आती है, ईर्ष्या रहती है। तो जब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि हमें भगवान का प्रिय बनना है तो कुछ बातें करनी पड़ेगी। कुछ पाने के लिए कुछ ऐसी ये कहावतें नहीं आई हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि क्या खोना पड़ता है और क्या पाना है। तो भगवत गीता के 12वां अध्याय 13 श्लोक से लेके 20 श्लोक में कौन सा भक्त भगवान को प्रिय है, इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। 12वां अध्याय 13 श्लोक से लेके 20 श्लोक तक भगवान यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो जितना होता है उतना हम करेंगे और नहीं होता है तो अगली बार हम करेंगे। तो 36 क्वालिटीज बताई हैं एक अच्छे भक्त को कैसे होना है। जैसे 36 ये नंबर आप कहाँ सुनते हैं? हॉरोस्कोप में नहीं सुनते। अगर किसी की शादी करवानी है तो 36 का आंकड़ा बहुत जरूरी होता है ना, मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं लोग। और 36 का आंकड़ा मैच हो भी गया, कितना सक्सेसफुल है ये भगवान जानते हैं, है ना? तो उसके लिए भी हम शास्त्र का आधार लेते हैं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि अगर आपको मेरा प्रिय बनना है तो आपको इन सारी बातों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसे बॉलीवुड में हीरो होता है, हीरोइन होती है, हीरो हीरोइन से प्रेम करता है और हीरोइन और किसी से प्रेम करती है ना? ट्रायंगल रहता है। जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान और किसी से प्रेम करते हैं, वो कौन है? उनके भक्त। हम और आप यहाँ पे जो बैठे हैं, ऐसा मत समझिए कि हम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। कुछ लोगों को लगता होगा आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी। जैसे इस्कॉन में हमारे दिन जाते हैं, साल जाते हैं, भगवान के सामने जाके हम कहते हैं कृष्णा आई एम नॉट दैट बैड डिवोटी। मैं सबके साथ अच्छा पेश आता हूँ, सबसे अच्छा मतलब बोलता हूँ, व्यवहार भी अच्छा है। लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है ना तो गुस्सा आता है। हम कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, सबको हम्बल रहना है। एक्चुअल सिचुएशन में जब आपको भगवान डाल देते हैं ना, नम्रता वगैरह करनी है ना, थोड़ी आपको यात्रा के वक्त सीट अलग मिल गई है ना, ऊपर से नीचे ऐसे गिर गए,
कैसी बस है ये, सब नम्रता गई फेल लगाने, है ना? तो एक्चुअल सिचुएशन में जब भगवान हमें डाल देते हैं तब हमारी नम्रता ऐसी बाहर दिखाई देती है. देन कृष्णा सेज यू आर डेड बैड डिवोटी. आप अपने आप को बता रहे हो यू आर नॉट डेड बैड डिवोटी, यू आर डेड बैड डिवोटी, है ना? तो इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को बहुत जरूरी है. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है? अंदरूनी एक जगह पे बैठना. और मुझे गुस्सा क्यों आता है, इसके ऊपर गुस्सा आया, उसके ऊपर गुस्सा आया, है ना? तो एक्चुअली जब हमें गुस्सा आता है तो क्यों आता है यहाँ पे भगवान बताते हैं. तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए. अद्वेष्टा, मतलब भगवान को सुनना है ना. भगवान कह रहे हैं तो भगवान को सुनना है. भगवान देखो हम सिंसियरली ये बोल रहे हैं ना, थोड़ा जोर से भगवान को सुनाई देना चाहिए. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यार्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यार्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यार्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः. अद्वेष्टा ईर्षा विहीन सर्वभूतानां समस्त जीवों के प्रति मैत्रः मैत्री भाव वाला करुणः दयालु एव निश्चय ही च भी निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित निरहंकारः मिथ्या अहंकार से रहित समभाव दुख दुख सुखः तथा सुख में क्षमी क्षमावान संतुष्टः प्रसन्न तुष्ट सततम निरंतर योगी भक्ति में निरत
यत आत्मा आत्मसंयमी दृढ़ निश्चयः संकल्प सहित मई मुझ में अर्पित संलग्न मन को बुद्धि तथा बुद्धि को यह जो मद भक्ता मेरा भक्त सह वह में मेरा प्रिय प्यारा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसे क्वालिटीज वाले कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए? मैं तो नहीं हूं है ना? तो यहाँ भगवान जो है हमें बोलते हैं कि अगर ये सारी गुण हम में है, मद भक्ता प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो प्रोग्राम में आने के लिए सबसे पहले जरूरत है इच्छा। चलो प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो अब रहता है तो ऐसा शिवोलचन मैं शायद क्या देगा, इतने दिन से अच्छे गोपाल प्रभु जी आ रहे हैं, तो आज शिवलिंग से कोई आ रहे हैं, चलो सुनते हैं, इच्छा होती है चलो। और उसके बाद धीरे धीरे करके आप अभ्यास करते हैं। मतलब इच्छा मतलब क्या कि चलो प्रोग्राम भी करेंगे, घर जाके थोड़ा टीवी भी देखेंगे, थोड़ा मैच भी देखेंगे, अच्छा फिल्म आई है तो आईनैक्स में भी जाएंगे। तो इच्छा है, तो इच्छा पहले आती है। तो धीरे 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 करके जब भी आपको बुधवार आने की देर रहती है, इच्छा है, उसके आगे थोड़ा हम आगे जाते हैं, कहते अभ्यास करते हैं, नहीं बुधवार के सत्संग में जाना, बाकी सारी चीजें मैं साइड में रखूंगी, ये अभ्यास नहीं, मुझे वहां जाके केवल मैं बैठूंगा नहीं। अब यहाँ पे हमें भगवान का प्रिय भक्त बनना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है खाली है बैठे रहेंगे केवल सुनेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी बरे दिसले ऐकून तुमचे म्हटले गेले घरा। नो, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक। प्रभु हम कीजिए सेवा करूं, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करते हैं? सेवा मिलने के लिए, है ना? और जब हमें सेवा मिलती है, मस्त हमें झाड़ू मार पोया हांव डायरेक्टर आणि म्हाका तूं सेवा करपाक लायता झाडू मारपाची, ती सुद्दां देवळान, म्हज्या घरान केन्ना मारिना, तूं म्हाका देवळान मारपाक लायता। जब हम सेवा मांगते हैं तो भगवान के सामने जब आते हैं, नो वन इज डायरेक्टर। भगवान के सामने केवल एक ही पदवी है, दास दास दासानुदास। हमें भगवान के भक्त, भक्तों के भक्त, भक्तों के भक्तों के दास बनना है। वहां पे कोई प्रोफेसर नहीं है, वहां पे कोई प्राचार्य नहीं है, वहां पे कोई हाई पोस्ट लो पोस्ट नहीं है, वहां पे केवल एक ही पोस्ट है, आई वांट टू बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और जब भी मुझे सेवा मिलती है, आपको उसी तत्परता से, उसी उल्लास के, उसी उत्साह के साथ सेवा करनी है। इसलिए प्रभुपाद जी, उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते हैं, नेवर ट्राई टू से कृष्णा, डू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन सच अ वे दैट लॉर्ड विल कम टू यू और बोलेंगे, पगले इतना कर रहा है, रुलाएगा क्या? है ना? तो भगवान खुद को आना है,
आपकी सेवा की संतुष्टि को देखकर, है ना, और आपको देखो दूसरे को लगना चाहिए कि अरे क्या सेवा कर रहा है ये, है ना। वहां पे पोस्ट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेवा भाव इंपॉर्टेंट है। और जिस सेवा से आप करोगे दूसरे को भी लगेगा अरे क्या झाड़ू लगा रहे हैं। अच्छा, झाड़ू लगाना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन द वे ही इज डूइंग दैट इज इंपॉर्टेंट। जब भी आप यहाँ पे कोई आता है ना, इफ यू वांट टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियस मीन्स यू हैव टू बी हैप्पी। हैप्पी मीन्स व्हाट? हैप्पी मीन्स हैप्पी, है ना। जब भी कोई आए ये लरे बाबा ने लेक्चर देते कितने लोग सांगता कोण नाही वो समझे, वो अगर मानसिकता है ना तो बहुत डेंजर है, क्योंकि वही मानसिकता लेकर आप यहाँ पे बैठोगे केन्ना सोपता हो परत परत टाइम पळता 8:30 झाले केन्ना झोपे रे बाबा एकट्याचे तुका संसार तसो आमकां संसार आसा। यस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो घर काम का छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, और उस समय को भी हमें ध्यान में रखना है कि आपको फिर से घर पे जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज तो द लास्ट सत्संग इतलो लेट प्रोग्रामातून घरा येता दार बंद थंय राम मुडेश्वराकडे वच आणि न्हीद फाल्यां सकाळी यो। ऐसा भी नहीं होना है ना। तो बहुत जरूरी क्या है यहाँ पे कि इच्छा, और दूसरा है अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या, नहीं मुझे सेवा करनी है। और दूसरी बात है जब हम सेवा कर रहे हैं तो सेवा करते करते हमें वो जॉय भी, आनंद में मिलना चाहिए ना। सेवा अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ लाइमलाइट्स वाली होती है सेवा। यहाँ पे आके अनाउंसमेंट करना है, मका एक दिस थंय उभो रावन अनाउंसमेंट करूंक जाय, दैट इज माय डिजायर। प्लेटी घासपाक लायता, हांगासर उबो रावन सर्विंग करूंक लायता। आमी म्हणून कितें आमचो म्हणून स्टेटस आसा, म्हाकाय मायक घेवन असो हातीन उलोवन हांगा उबो रावंक जाय, म्हाकाय कीर्तन करपाक जाय, म्हाकाय फुडल्यान येवन सगळ्या फुडल्यान लाइमलाइट्सान येवंक जाय। जितना आप लाइमलाइट्स में आने का प्रयास करोगे ना, उतना भगवान से दूर रहोगे। हमें क्या बनना है, भगवान का प्रिय बनना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अंडरस्टैंडिंग, मुझे भगवान का प्रिय बनना है। अगर मुझे भगवान का प्रिय बनना है, अगर मैं झाड़ू लगा के बर्तन घिस के भगवान का प्रिय बन सकता हूं, फाइन। और दूसरा भी है, कुछ बोलते हैं मुझे लाइमलाइट में नहीं आना है, अगर भगवान खुश होते हैं आपकी लाइमलाइट्स में आने से तो डू दैट। और ये करते वक्त कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई आय जाओ स्टेजीर आसा आनी लेक्चर दिता इतले सगळ्या लोकांक, हांव सांगता ते तुमी करपाक जाय। अगर ऐसा है यू आर डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ। पहली है इच्छा, यू वांट टू कम फॉर द प्रोग्राम। सेकंड है अभ्यास करते रहना, मुझे जप करना है, मुझे भगवान के भक्तों के संग में आना है, बार 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 बार। दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। यू आर कल्टिवेटिंग योर कॉन्शियसनेस। कुछ बातें होती है ना, कल्टिवेट करनी पड़ती बार 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 बार। तीसरा है वो जब हम सेवा करते हैं, वो सेवा करते वक्त मुझे आनंद मिल रहा है कि नहीं। यू टू इंट्रोस्पेक्ट झाड़ू लगाते वक्त, और आपको देखकर दूसरा व्यक्ति आता है झाड़ू लगाने के लिए। बाकी लेक्चर देने वाला थोड़ा ऐसा है और झाड़ू लगाने वाला बहुत एंथुसियास्टिक है, उसको देखकर बाकी लोग भक्ति कर रहे हैं। आयु गए मैडम से कितने लोग मेरे साथ यहाँ तक जोर से हरि बोल बोलिए। यस, ये क्यों बोलना चाहते जानते हैं? हरि बोल क्यों बोला जाता है? ताकि आप हरि को याद करो, और जिसके कान में हरि सुनने के बाद आप समाधि से जागृत होते हो, हरि वाह तो उसके लिए हरि बोल बोला जाता है। और तीसरा है सरेंडर, समर्पित। उस वक्त आप कोई सवाल जवाब नहीं पूछ, मतलब सवाल पूछते ही नहीं है। आपको बोला है झाड़ू मारना है, आपको बोला यहाँ बैठना है, आपको बैठना है, बस। यू कैनॉट आस्क क्रॉस क्वेश्चन, नहीं कर सकते। भक्ति का ये अंतिम चरण है, वहां पर पहुंचने के लिए ये स्टेजेस करनी पड़ती है ना।
आप ये नहीं पूछ सकते कि जब आप यात्रा में गए हो, यात्रा मतलब तपस्या, मानते हैं आप? फिर भी अच्युत गोपाल प्रभु, बाकी सारे लोग जितने भी जाते हैं यात्रा में, आप लोगों को कोई कठिनाइयां न हो इसकी देखभाल देखी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है, ऊपर नीचे हो ही जाता है, गीजर चालू नहीं होता, गीजर चालू होता है, गर्म पाणी नहीं आता, पण आमकां हेले एका हॉटेलान आणि आमकां थंड उदकान न्हाणयले. सो यू कैन नॉट से दैट. यात्रा का मतलब होता है तपस्या. जहां तपस्या है वहां भगवान खुश हो जाते हैं, है ना? पण आमकां कितलो वगत चलो बस आहा कुशीक, पण आमकां चलोन व्हरता. अरे यात्रा का मतलब है तपस्या, है ना? यात्रा का मतलब क्या है? तपस्या. यार ओके माता जी. जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान के प्रति अट्रैक्शन होता है कथा सुनने में, है ना? हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि कथा सुनते सुनते हमें नींद क्यों आती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स गॉड. हमें नींद क्यों आती है? हम फिल्म देखते देखते हम सोते नहीं है, मोशन रहता है इसलिए हम सोते नहीं है. दूसरा क्या है, फिल्म जब चलती है ना तो हमारी आंखें भी ऐसे ऐसे हिलती है, तो हम सोते नहीं है. जब हम भक्ति में आना शुरू कर देते, पहले पहले हम थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है. अट्रैक्शन किसके? अच्छा, जब आप पहली बार आए थे तो कौन सी चीज आपको पसंद आई पहली बार? रामबड़ेश्वर में हो या और कहाँ पे भी प्रोग्राम में आपको बुलाया गया हो, पहली चीज आपको कौन सी पसंद आए? प्रसाद. यस, पहली बार हम इसको नहीं, इसके लिए पहली बार ठीक है, हम इन्विटेशन देते हैं लेकिन लास्ट के लिए रुके रहते हैं. महाप्रसादे गोविंदे ना. कुछ लोग जब हम गांव में भी जाते हैं, बहुत कम लोग भजन के लिए आते हैं. जब मंदिर की घंटा बजती है ना, घाली लोटांगण बंदी न चरण डोळा न पाई न रूप तुझे, भगवान का रूप देखने के लिए नहीं है, जो आपको हाथ में प्रसाद मिलने वाला है उसको देखने के लिए. भगवान के प्रसाद. प्रसाद का फुल फॉर्म जानते हैं आप क्या है? प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन. प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, जो आपको प्रसाद में मिलता है. और जब आप इसको खाते हो, इमीडिएटली आप में बदलाव आना शुरू हो जाता है. ऐसा क्या मिलाते हैं आप उस प्रसाद में? द सलाइवा ऑफ कृष्णा मिक्स इन दैट प्रसाद. जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, भगवान खाते हैं. कितने लोगों को विश्वास है भगवान खाते हैं? और नहीं खाता क्या? अभी दो वर्ता भगवान खाते हैं, एक्चुअली खाते हैं. एक अंग्रेज था जगन्नाथपुरी में. बहुत सारे अंग्रेजों ने हमारी जो संस्कृति है उसको तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ मरोड़ कर. क्योंकि वो कहते हैं अगर आप संस्कृति को ब्रेक डाउन करोगे ना तो क्या होगा जानते हैं? लोगों को तोड़ना बहुत आसान है. तो एक पांडा जा रहा था खाजा लेकर. खाजा जानते हैं? भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है खाजा. तो वो एक टोकरी में लेके जा रहा था. उसने पूछा कि क्या लगता है आपको, भगवान खाते हैं? अरे खाते हैं मतलब क्या खाते हैं? भगवान दबा के खाते हैं, 56 भोग खाते हैं हमारे भगवान. अच्छा, मुझे विश्वास नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम. तो क्या करते हैं, वहां पे वो तौलने वाले जो होते हैं उसके पास लेके जाते हैं. बहुत सारे ऐसे खाजा के टोकरी हैं और वहां पे माप तौल लेने के बाद देखते हैं कि ये 2.5 किलो है. 2.5 मतलब जानते हैं? 2.5 किलो. तो वो वहीं पर खड़े हैं, भगवान को प्रसाद दिखा के वो काउंट किया कितने हैं. ऐसा भी है ना.
जो डाउट वाले लोग होते हैं ना, हमेशा ऐसे ही सोचते हैं। हमारे कल्चर में ऐसे वल्चर बहुत हैं, डाउट हमेशा क्रिएट करते हैं। जितना डाउट उतना आप अपनी संस्कृति से दूर। रामायण महाभारत मिस्ट्री, अरे इट्स अ हिस्ट्री। हमारा प्रॉब्लम वही है, मिस्ट्री। मिस्ट्री बाहर के लोग आते हैं, लिखते हैं ये मिस्ट्री है ना, ये मिस्ट्री वगैरह नहीं है, इट्स अ हिस्ट्री। जो आपने देखा नहीं है, दैट इज योर प्रॉब्लम। जो घटा है द्वारका, रामायण, अयोध्या, इतना सब कुछ है, भर भर के है हमारे पास, क्या नहीं है। प्रॉब्लम हमारा है, हम देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते, हमने ये पर्दे बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो ब्रेन वॉशिंग किया है ना, हमारी संस्कृति का मतलब इतना ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इतने सारे भर भर के नाम दिए हैं हमें, उनके ही नाम हमें पढ़ने पड़ते थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग हम नहीं कर सकते। ऐसी संस्कृति को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी संस्कृति बहुत दूर हो गई ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान के साथ कनेक्ट करना, है ना। तो जब हम कहते हैं कि भगवान के प्रति अट्रैक्शन होना, धीरे धीरे वो अफेक्शन में परिवर्तित होता है। नहीं, मुझे कीर्तन सुनना है, मुझे कथा सुननी है, मुझे प्रसाद ग्रहण करना है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रसाद तो ग्रहण करना है ना। कुछ लोग कहते हैं ये लो प्रसाद खाओ, अरे प्रसाद खा के हम यहाँ पे बैठे है ना, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो प्रसाद तो खाओ। क्योंकि प्रसाद में भगवान खुद आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, आपका हृदय परिवर्तन करने में मदद करते हैं। समझ में आया? और उसके बाद जब ये अट्रैक्शन अफेक्शन में परिवर्तित होता है, बाद में धीरे धीरे करके आपको वो आनंद देने शुरुआत करता है। झाड़ू लगाना भी आनंद है, पोछा लगाना भी आनंद है, बर्तन मांजना भी आनंद है। और ये आनंद जो है धीरे धीरे करके अपने आप को समर्पित करना। कुछ लोग हमें कहते हैं चोडू त्या इस्कोनान वचो नका, हरे कृष्णा हरे रामा करतान पण सारखे एकदा भितर गेले न्हू, बाहेर जरा ना। आपको क्या करना है? आज का टॉपिक क्या है? हमें भगवान का प्रिय भक्त बनना है। अगर भगवान का प्रिय भक्त बनना है तो ये सारी क्राइटेरिया हमें फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं, मतलब आपको अगर किसी में एंट्री देनी है, बिट्स पिलानी में, तो ये सारे क्वालिफिकेशन, ये सारे क्राइटेरिया आप में होने हैं। अगर नहीं है तो आपको, अच्छा, जब आप हवाई जहाज में चढ़ते हो तो आपका चेकिंग होता है कि नहीं होता है? सारा स्कैन करके आपको निकालते बाहर, पूरे शरीर के साथ, बैग के साथ। थोड़ा भी चाकू भी मिला ना, इरेजर भी मिला तो आपको बाहर फेंकने के लिए बोलते हैं। अगर आप ये निकालोगे तभी आपको जहाज में एंट्री है ना। म्हाका हो शेविंग करपाक जाय, राव हांगा आनी शेविंग कर है ना। तो अगर आपको कुछ पाना है तो आपको यू हैव टू पे अटेंशन। इसका मतलब समझ में आया? यू हैव टू पे अटेंशन। बाकी चीजों को आपको पे नहीं करना पड़ता है, यू हैव टू पे अटेंशन। आपको अगर भगवान के धाम में जाना है, भगवान के बारे में सुनना है, यू हैव टू पे। पे मतलब क्या? देना पड़ता है अटेंशन। जितना ध्यान पूर्वक आप सुनोगे उतना आप भगवान के प्रति और रुचि बढ़ेगी, उतना भगवान के कीर्तन के प्रति और रुचि बढ़ेगी। इसीलिए ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमारा कनेक्शन भगवान के प्रति लूज है। जैसे अगर ये सीरियल चालू है ना, अगर यहाँ पे एक उसकी 2 पिंस रहते हैं, वहां पे एक छूट गया तो चलेगी नहीं, तो आप बल्ब चेक करोगे पहले? नहीं, पहले क्या चेक करोगे? कनेक्शन सही है क्या? नहीं। अच्छा, सीधा उदाहरण यहाँ पे बताया जाता है, पानी बॉयल कैसे होता है?
पानी मतलब उबल कैसे जाता है? कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ? गैस चालू है तो पानी बॉयल होगा ना। तो सिंपल है, जब गैस चालू होता है तो पानी उबलता है, उस वक्त आप अलग अलग कारण नहीं दे सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं है इसलिए पानी बॉयल हो रहा है। अरे इलेक्ट्रिसिटी का इसका क्या कनेक्शन है? इसका मतलब क्या है? हमें गुस्सा आता है तो बाहरी रूप से हम दूसरे लोगों के ऊपर अपना गुस्सा थोपते हैं और वो कारण बताते हैं, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। पहले अंदर झांको, है ना। गैस चालू है इसलिए पानी उबल रहा है ना, अंदर बॉयल हो रहा है, इसलिए बाहरी रूप से गुस्सा प्रकट कर रहे हैं आप। अगर आपका मूड अच्छा है, सैलरी बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, और उस दिन जब आप घर आते हैं और आपकी काम वाली बाई के हाथ से एक कांच नीचे गिरती है, तब आप क्या बोलते हो? इट्स ओके, ठीक है ना, चलता है। चलो दूसरा कांच लेके आते हैं। इतना भी क्या है, आपका मूड अच्छा है इसलिए आपने बोला। अगर आपका मूड खराब है तो तुझे ये चीज भी दिखाई नहीं देती, ये कांच का टुकड़ा है, कितनी कीमती है, मैं कहां से मैं ढूंढ के लाया हूं, दिखता नहीं, अंधी है क्या? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हियर। गुस्सा होता है। अच्छा, जब आप पति और पत्नी की बात हम जब करते हैं, जब एक दोनों को जब गुस्सा आता है, पति और पत्नी उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया, जब भी गुस्सा आएंगे ना, गुस्सा अंदर ही अंदर पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद एक समय के बाद चुप रहेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। जब तक गुस्सा ठंडा नहीं होता है ना, तब तक घर वापस नहीं आना, चलते जाना, चलते जाना। ओ साथी चल, ऐसे गाना गाते हुए चलते जाना। कुछ बातें ऐसे होती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। चलो यार, मेरा गधा पीछे, आपका घोड़ा आगे, ठीक है चलो। लेकिन कुछ जो पति महाशय होते हैं उनको खुजली होती है। अब गुस्सा है, दोनों का गुस्सा है, लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा अपनी खुजली जो है निकालनी है। मतलब जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर और बीच रास्ते में जो है ना जंगल आ जाता है, साइड में ऐसे गधे जा रहे हैं, तो ये जो पति बैठा है वो कहने लगे पत्नी को, गुस्सा है लेकिन थोड़ा बहुत तो ऐसा कुछ, देख देख तेरे परिवार वाले जा रहे हैं। अरे गुस्सा है, ठंडा होना है ना। आपको क्या लगता है, ये सुनने के बाद वो चुप रहेगी? नहीं रहेगी, वो लगेगी हाँ हाँ, ये मेरे सास, ये मेरे ससुर, है ना, ये देवर और ये गधा मेरे बाजू में बैठा। अरे चुप बैठो ना कुछ पल के लिए। गुस्सा है तो उस वक्त निकाल देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कुछ बातें ऐसी भी होती है कि एक व्यक्ति घर से बाहर निकला, गुस्सा देखो कैसे परिवर्तन करता है आपके जीवन में। एक व्यक्ति निकला, वहां पर बस में जब वो चढ़ा तो उसको मालूम पड़ा कि उसकी पर्स चोरी हो गई, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, टिकट देने के लिए पैसे नहीं है। कंडक्टर ने नीचे उतर, निकल, नीचे उतरा, चलते चलने बेचारा टेंशन में है, छिलका है केले का, उसके ऊपर स्लिप होके नीचे गिर गया। वैसे ही चल के ऑफिस में गया, लेट पहुंचा डेफिनेटली। जैसे लेट पहुंचा, बॉस क्या प्यार से स्वागत करेगा? नहीं, डांटा उसको, लेफ्ट एंड राइट दिया, और उसके बाद किसी से पैसे मांग के, वो भी कैसे, कल दूंगा ऐसा बोल के। देखो उधार कभी मांगता नहीं है, क्या करे, घर जाना है तो उधार मांग के आता है। वैसे ही
दरवाजा खुलता है, पत्नी स्माइलिंग फेस देखे, आ गया, आइए, अच्छा लगा, कोई तो है। तो दरवाजा खोलने के बाद वो कहती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। अब वो चेंज होके फ्रेश होके आ गया, बैठा, पत्नी ने खाना परोसा, दाल है, चपाती है, राइस है, उसने वो लिया, पहला निवाला जब मुंह में डाला, उस दाल में नमक नहीं था। इतना पूरा दिन से मैं आता हूं और मुझे ये मिलता है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए, बोलो? यस, पति महाशय यहाँ पे पूरे, फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? इतना सब कुछ उसके साथ होता है, क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? आपने दरवाजा खोला है ना? दरवाजा आप लोगों ने खोला है, क्या लगता है आपको? पति ने क्या बोलना चाहिए? फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? कोई नहीं बोल रहा है, मतलब अच्छा प्रेम है पति पत्नी में। आपकी जगह हम अगर कोई होता तो बोलेगा, तमीज नहीं है, यही तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया, नमक भी नहीं डाल सकते। आम्ही कोकणी म्हणपाक जाय हे तुझ्या आवय बापायन रीत शिकयल्या, मीठ सुद्धा घालपाक जायना, अगर चाहे तो वो बोल सकता था। अभी वो इंटेलिजेंटली आंसर करता है उसको, उस सिचुएशन को। पत्नी कुछ लाने के लिए अंदर गई और यहाँ पे वो बैठा है, कहने लगा, प्यारी रमा, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खाना नहीं खिलाया। तो वो चपाती का टुकड़ा तोड़ा, थोड़ा बहुत दाल में डाला और उसको खिलाया। अरे नमक नहीं है, हाँ, तो नमक डाला, दोनों ने आराम से खाना खाया। सिचुएशन चाहे ना तो आप संभाल सकते हो, अगर सिचुएशन चाहे तो अलग अलग वो बर्तनों की आवाजें भी आ सकती हैं, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिलेशन को बचाए रखने के लिए, है ना? इसलिए कहा जाता है, झाकली मूठ सवा लाखाची, जो भी है घर में रखो। एक बार घर से बाहर गया, मराठी में कहते ना चवाट्या, घरातली गोष्ट चवाट्या राहिली नहीं, एवरीथिंग इज फिनिश। इसलिए आपकी पत्नी और भगवान के सामने बोलो, जवाब ऐसा करता, वो साक्षी है ना, वो साक्षी है। इसलिए हम जब भी कुछ भी होता है ना, भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए, उतना झगड़ा कम होता है, उतना प्यार बढ़ता है पति पत्नी में और भगवान में, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि भगवान है हमारे घर में। जब हम ये हमारे हमारे मन से निकालेंगे, अरे भगवान है, फिर भी हम झगड़ रहे हैं, इसलिए अच्छा है भगवान को सामने रखो। सुबह अगर कोई फूल लाता है भगवान के लिए, तो वो और कुछ लेके आएगा, प्रसाद बनाएगी, जो कुछ भी करना है भगवान के लिए। जब हम भगवान के लिए करते हैं तो अपने आप को साइड में रखते हैं, देन यू बिकम हैप्पी। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा इट्स अ सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है? भगवान को समर्पित करना। जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप जो करोगे अच्छा ही होगा। तो एक बार संत एकनाथ, नाम सुना आपने? संत एकनाथ जी ने क्या लिखा है? हमारी संस्कृति है तो हमें जानना है। संत एकनाथ जी ने क्या लिखा है? भारूड। और क्या लिखा है? अगर हमें मालूम नहीं है तो हमें हमारे बच्चों को क्या बताएंगे? भागवत, एकनाथी भागवत उन्होंने लिखा है ना। तो एक बार एक व्यक्ति ने चैलेंज दिया
आप संत एकनाथ को गुस्सा लाके दिखाओ, तो मैं इतने इतने पैसे तुम्हें दूंगा। तो ये सुबह सुबह गया, जब एकनाथ महाराज चंद्रभागा में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो वो एक लोटे में पानी लेता है। जब संत एकनाथ ऊपर आते हैं, पानी में अपना जो मुंह है वो पानी से भर देता है और कुल्ला जो है उसके ऊपर फेंक देते हो। आप उसकी जगह होंगे तो क्या करेंगे? डेफिनेटली, बिकॉज हम संत एकनाथ नहीं है, इसलिए वो संत है ना। तो जब ये होता है, वो चले जाते हैं चंद्रभागा में, फिर से स्नान करते हैं, फिर से आते हैं, फिर से वो कुल्ला करता है, फिर से वो चले जाते हैं। ऐसा 1-2 बार नहीं, 7-8 बार हो जाता है। और लास्ट में ये थक जाता है। कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग कि आपको रियलाइज होना कि आप गलत कर रहे हो। दूसरी, जब आप गलत करते हो तो उस व्यक्ति के सामने जाके अपने अपराधों के प्रति क्षमा याचना करना, और तीसरी बात उसी उदार भाव से क्षमा करना, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो वो जाके उनके पैरों में गिड़गिड़ाया, कहने लगा मुझे माफ कीजिए, आपने क्या किया ऐसा? वो कह सकता है ना, एका सगळे खबर आते म्हाका विचारता तू इनकी ते केला का म्हणून, जले पे नमक, ऐसा जानता है ना वो। मुझे माफ कीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने वो चुनौती स्वीकार की थी कि जितना मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा उतने पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आप तो एक तो गुस्सा नहीं आया, उल्टा आप वहां पे गए, बार बार स्नान करके आए। तो यहाँ पे संत एकनाथ जी का सोचने का तरीका क्या? वो कहने लगे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी वजह से आज मुझे 8 बार चंद्रभागा का स्नान करने का भाग्य मिला। दैट इज द वे संत, इसलिए कहते हैं ना भगवान किससे प्रेम करते हैं? भक्तों से, क्योंकि ये भक्त वैसे सोचते हैं, हम वैसे नहीं सोचते हैं। हमारा प्रॉब्लम वो है, हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे बुलाया तो हम उसके 2-4 मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो गुस्सा भी आता है, तो गुस्से को भी आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यू डोंट हैव टू रिएक्ट, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। आपको किसी ने कुछ कहा, यू हैव टू ऑलवेज टेक अ पॉज। आपको किसी के प्रति नफरत होती है धीरे धीरे करके, है ना। क्यों नफरत होती है? उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा कुछ किया, इसलिए आपके मन में उसके प्रति नफरत है। तो यहाँ पे बताया जाता है शास्त्रों में कि इमीडिएटली उस व्यक्ति ने आपके प्रति कितना अच्छा किया है उसके बारे में सोचते रहो। धीरे धीरे वो गुस्सा प्रेम में परिवर्तित होता है। प्रैक्टिकल है क्या? और सांगता बरोबर, इतना आसान नहीं है ना। भगवान जब आपको उस परिस्थिति में डाल देते हैं, एक्चुअल प्रोवोकिंग सिचुएशन होता है, उस वक्त क्या करना है? उस वक्त भी कहा जाता है कि आपको उस व्यक्ति ने जितना भी अच्छा किया है उसको याद करते रहो, थोड़ा बहुत रुको, देन यू विल रियलाइज उसने जो किया है वो उस परिस्थिति में किया है। एटलीस्ट हम तो उस परिस्थिति से वाकिफ है, लेकिन हम भी वैसा करने लगेंगे तो रिलेशन दूर हो जाएगा। रिलेशन बिल्डअप करना सालों लग जाते हैं, ब्रेकअप करना सब खत्म विद इन नो टाइम, विद इन नो टाइम। आपने कुछ ऐसा कहा, उसने कुछ ऐसा कहा, तो रिलेशन खत्म। तो इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं होनी है। अगर द्वेष भावना है तो उस व्यक्ति को अप्रिशिएट करो,
ऊपरी सतह से क्यों ना हो, करो, एक दिन वो धीरे धीरे हो करके आएगी। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आकर कहने लगा, प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक टू प्रोस्टेट ओबेसेंसिस, मतलब मुझे लगता ही नहीं है। ओके, प्रभुपाद कहने लगे पहले आर्टिफिशियल करो, भगवान की कृपा होगी तो अपने आप वो हो जाएगा। सब कुछ भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, समय एक दो चीजें मैं बताता हूं और यहाँ पे अपने प्रवचन को विराम देता हूं। दूसरी बात यहाँ पे बताई जाती है कि भगवान कहते हैं हमें सबके ऊपर प्रेम करना है, गुस्सा नहीं करना है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, है ना? तो बच्चे यहाँ वहाँ नाचते रहते हैं। आज तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, है ना? यहाँ वहाँ नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं, नाचते रहते हैं। तो एक माँ बैठी है वहाँ पे और मन ही मन उसके चल रहा है। ऐसे कैसे बच्चे हैं? इन लोगों की माँ को समझ में नहीं आता, इतना अच्छा लेक्चर चल रहा है, साइड में लेके जाओ और बिठाओ इनको, ये नहीं। और ये माँ ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि उसका बच्चा चुप बैठा है। वही जिनके बच्चे नाच रहे हैं ना, वो माँ सोच रही है, क्या सोच रही है? अरे बच्चे नाचेंगे नहीं तो हम नाचेंगे क्या? ये बच्चों का टाइम है, अभी तो नाचेंगे वो, हम ना थोड़ी ना नाचेंगे। वहाँ पे प्रभु जी के भी बच्चे हैं, उनके भी नाचते रहेंगे। दोनों माएँ अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन सही सोच रहे हैं ना। क्या कर सकते, कंट्रोल नहीं है। कुछ हमारे जेएस के टीचर्स हैं, उनको लेके बैठ जाते हैं वहां पे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि हमें माँ बनना चाहिए। कैसे माँ बनना चाहिए? कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे की नोज़ी आती है ना, तो पड़ोसी आकर कहेगा, अरे देख कुछ भी हो गया ना, तो इस्कॉन के सत्संग के ऊपर आ जाता है, अरे देख थोड़ा सत्संग वगैरह कम कर, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देते, नोज़ी आता है। सास आएगी, बोली अरे इसमें दाल में नमक कम है, थोड़ा सत्संग वगैरह कम कर। पति बोलेगा, है ना, ये लौकी की सब्जी वगैरह वगैरह जो तू कर रही है ना, सब इस्कॉन का से अपना भूत जो है ना, थोड़ा इस्कॉन का प्रोग्राम थोड़ा कम कर। तो यहाँ सब कुछ जो है वो इस्कॉन के लिए आ जाता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन जब आप सुनते हैं कि ये नोज़ी बच्चे का आ रहा है, तो सबसे पहला माँ उस बच्चे के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाती, अरे इसका नोज़ी आ रहा है, नहीं। माँ डायरेक्टली जाती है, उसका नोज़ी निकालती है, देखती है कि मेरा बच्चा लोगों के सामने गंदा नहीं दिखना चाहिए। हमारे भगवान भी ऐसे ही है। मेरा भक्त भले ही कैसा भी हो, लेकिन मेरा है, उसको मैं जैसे भी स्थिति में हूँ वैसा मैं उसको स्वीकार करता हूँ। वैसे ही उस भक्त को जैसे मैंने स्वीकार किया, वैसे ही बाकी भक्तों को भी उसको स्वीकार करना है। काम पर भी आप देखते हैं, घर में भी देखते हैं, बाकी जगह पे भी देखते हैं। हमारे 5 उंगलियां जैसी है वैसी नहीं है। अगर यहाँ पे चोट लग गई तो हम ये नहीं कहते कि इस उंगली को ही काट दो। हमारे घर में अगर कोई ऐसे मेंबर है ना, जो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या उसको घर से निकाल देते हैं? नहीं, भगवान की कृपा है, हम उनके साथ रहते हैं। तो जब हमारे भक्त हमारे साथ ऐसा रहते हैं, हमारे साथ ऐसा पेश आते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पिछले जन्म में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमें ये भुगतना पड़ रहा है। पूर्व संचित जो कार्य रहते हैं वो इस जन्म में हमें भुगतने पड़ते हैं। इसलिए भगवान ऐसे सिचुएशन में हमें डाल देते हैं ताकि उस भक्तों के ऊपर हमें गुस्सा नहीं बल्कि प्रेम देना है।
जब हम उन भक्तों को प्रेम देंगे तब हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे। मेरा एग्जाम्पल थोड़ा बहुत टेक्निकल था लेकिन समझने लायक था, है ना। भगवान के प्रिय कब बनेंगे? जब हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, जब हम सबके साथ मैत्री भाव से रहेंगे। भगवान राम कभी नहीं गए थे रावण के साथ दुश्मनी करने के लिए, उल्टा रावण ने राम को अपना दुश्मन माना था। भगवान को सबके मित्र हैं। कंस ने भी कृष्ण को अपना शत्रु माना था। भगवान कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा था कंस मेरा शत्रु है, उल्टा ये कहता कंस मेरे मामा है। भगवान कभी भी किसी के शत्रु नहीं होते, और जो शत्रु उनको मानते थे उनका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। पुतना मारने के लिए आई थी, उद्देश्य एक था ममत्व का, और ममत्व में थोड़ा मिक्स था मारना, लेकिन उसको भी धात्री का स्थान दिया, नर्स। इतने सारे लोगों को मारा लेकिन अपने धाम में उनको स्थान दे दिया। जब ऐसे लोगों को भगवान स्थान दे सकते हैं तो हम तो भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमें क्यों नहीं देखेंगे, है ना। तो जब भी हम भगवान के पास जाते हैं मांगने के लिए, तो भगवान के पास इतना ही मांगना है, भगवान कुछ भी हो जाए मुझे अपने पैरों से दूर मत कीजिए। इतना तो हम मांग सकते हैं। कुछ भी हो जाए अपने जीवन में, मुझे आपके चरणों में ही रखिए। तो करुणा का भाव हो, मैत्री का भाव हो, मतलब ये मेरा, ये अहंकार, इससे जब हम धीरे धीरे करके इनसे दूर रहेंगे तब हम भगवान के प्रिय हो जाएंगे। इसलिए लास्ट में कहा जाता है इफ आई गो देन आई विल गो। इसका मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? अहंकार। देन आई विल गो वेयर? टू लॉर्ड्स बोर्ड। समझ में आया? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आपने ये प्रवचन सुना, मुझे टॉलरेट किया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और जब भी समय मिलेगा तब हम आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।